हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बीकेपी सर की क्लास में स्वागत है। मैंने आप लोगों को कल बताए हुए थे कुछ अंकित प्रश्न जो है, तो उन पर आप लोगों ने देखे होंगे। मैं आज आप लोगों को लेकर के चल रहा हूँ कक्षा 10वीं के विज्ञान में यूपी बोर्ड पर बिल्कुल मोस्टली अंकित प्रश्न आने वाले। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखते रहें @BKP सर की क्लास में, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। हम आपको लेकर के चल रहे हैं आपके अंकित प्रश्नों में। सबसे पहला प्रश्न है कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग, और यहाँ पर देखना है कि ये 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना हमें। तो यहाँ पर देखिए आप कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले ये आपका जो एक अंकित प्रश्न आपका पहला है, कहते हैं कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये आपके हम जो आपके दे रहे हैं यहाँ पर अंकित प्रश्न, ये बहुत ही मोस्टली प्रश्न है आपके। इन अंकित प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही गहराई से आप लोग इनको देखें, हल भी करें आप। और इस पर कहते हैं कि सबसे आपका पहला अंकित प्रश्न जो आपके यहाँ पर आया कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले आप तो यहाँ पर एक दिमाग ये लगाएंगे कि ये अवतल लेंस में पूछ रहा है, और अवतल लेंस जब भी आप होता है तो वो आपका हमेशा माइनस पे होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, एफ। एफ मीन्स होता है फोकस। तो ये आपकी क्या होगी, फोकस दूरी। यहाँ पर जो है क्या हुआ, यहाँ पर ये आपकी हो गई फोकस। फोकस एफ बराबर कितना हो गया, माइनस के 4 मीटर। अवतल लेंस की क्षमता यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है, तो हमने लिख लिया अवतल लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। क्या है कि क्षमता को जो P से प्रदर्शित करते हैं, और जब इसका मान जब आएगा तो वो डायोप्टर में आएगा। 1/f हुआ। हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि P बराबर 1, तो आपका है ये। अब f का मान कितना दिया, माइनस के 4। अब हम 4 का भाग 1 में देंगे। किस तरीके से देंगे, अगर आप पर ले चलिए, वहाँ पर आप हल कर लीजिएगा। 1 का भाग दिया हमने, 4 का भाग 1 में दिया, भाग न जाए कि 0, दशमलव आई 0 बढ़ गया। 4 का हमने भाग दिया 10 में, तो कितनी बार गया, 4 दूना 8 हुआ, 10 में से 8 गई 2, दशमलव लगी हुई है 0, और 4 पंचे 20। इस तरीके से आप जो है कर देंगे तो P बराबर कितना हुआ आपका, 0.2.5। ये क्या आ गया आपका, D। अर्थात इसको आप डायोप्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप, डायोप्टर। यही आपका जो है आपका ये सवाल हुआ। इसी प्रकार से आप देखते हैं, तो ध्यान दीजिए। और अभी आप देखिए, लेके चल रहे हैं आप लोगों के लिए। वैसे कहा गया है, मैं आप लोगों को एक शायरी के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कहते हैं कि किसी ने जर दिया, किसी ने जर दिया जेवर दिया, सारी खुशी तक दे दी। किसी का घर बसने के लिए, किसी का घर बसने के लिए घर की रोशनी तक दे दी। चमन वालों ने, चमन वालों ने जब दूल्हे और दुल्हन का सदका उठाया, तो फूलों ने खुश होकर के सारी जिंदगी तक दे दी। तो आप लोग हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार से आप लोग बने रहें, और आप देखें कि मैं इसके माध्यम से आप लोगों को इस तरीके से बताने जा रहा हूँ। हमने आप लोगों को अभी बताया, मैंने बताया कि किसी ने जर दिया। ध्यान दीजिए, आप लोग घबराए नहीं किसी तरीके से। हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है
कि आप लोग खुशी मन के साथ पढ़ें, बिल्कुल भी दिमाग ना, आप अपना दिमाग आउट करें, मन लगा कर के पढ़ें, अच्छे प्रकार से नींद लें। और मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका जो ये दूसरा आपका अंकित प्रश्न आया, कहते कि किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा, यहाँ पर दिया गया किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार में से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, यहाँ पर दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई। आई मीन्स होता है एम्पियर, अर्थात यहाँ पर कितना दिया गया, आई का मान 2.0 एम्पियर दिया गया। आई बराबर 2 एम्पियर की धारा जो है क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। कोई एक तार है, मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए ये आपका तार है, इसमें 2.0 एम्पियर की धारा जो है क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। चलिए फिर कहते हैं तार में से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। अब यहाँ पर जो आपका समय जो दिया गया है, टी फॉर टाइम, टाइम मतलब समय, तो कितना दिया गया, 20 मिनट। कितने मिनट दिए गए हैं आपके, 20 मिनट। तो कहते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं आपके। तो आपके 20 मिनट में कितने हो जाएंगे, इनका गुणा किया गया तो ये आपके कितने हो गए, आपके 1200 सेकंड हो गए। यहाँ पर आपका 1200 सेकंड हुआ। फिर वो कह रहा कितना आवेश प्रवाहित होगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो आवेश जो है आपका Q फॉर कूलाम, अर्थात आवेश। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन मार्क लगा, तो यहाँ पर आवेश इसका पूछा जा रहा है। जब इसका आवेश पूछा जा रहा है तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो Q बराबर I इंटू टी, अर्थात आपका हुआ आवेश बराबर धारा गुणे समय। अतः Q, I का मान कितना दिया गया आपका 2.0, समय कितना आया आपका जो 1200 सेकेंड। ठीक, अब आप इस पर जो है Q बराबर करेंगे तो 1200 का आपने गुणा की जो है, आप किसी जगह आप भी कर सकते हैं, रफ में भी ला सकते हैं आप। जैसे आप लीजिए, मान लीजिए बड़ा है तो आप इस तरीके से आप गुणा कर दें। तो आपने 0 का गुणा किया इसमें, तो 0 0 0 0, फिर आपने गुणा किया 2 0 0 2 0 0 2 दूनी 4 2 एकम 2 0 0 0 4 2, 1 अंक पे लगी तो ये दशमलव आपकी कैंसिल हो गई। यहाँ पर आपकी यहाँ पर 0.0, तो ये आपका काट दिया गया। तो आपका कितना पहले आया, आपका 240 0.0, ये आपका कट गया। तो Q बराबर आपका आ गया यहाँ पर 2400 कूलाम आया, 2400 कूलाम, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको जो है ध्यान देना है। पहले आपको जो है जो भी कुछ वहाँ पर जो दिया गया है, आप सभी प्रकार से उसको आप पहले अंकित कर देंगे कि आई का मान कितना है, समय कितना दिया गया, पूछा क्या जा रहा है, वो जो जैसा ही कहता जाए सवाल पर, आप लोग उसी प्रकार से उसको आप नोटिट करते चलें। फिर उसके बाद आप उसका सूत्रांकन करें, फिर उसके बाद आप उसको हल कर दें। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यहाँ पर जो आपका अंकित प्रश्न है वो कहीं से भी बिल्कुल भी तरीके से कोई आप जो है कठिन नहीं है, उसको आप केवल देखें अच्छी प्रकार से और समझें। आप घबराने की दिक्कत नहीं है। आपका इस प्रकार से आपका ये दूसरा हुआ। तो आप इनको देखते हुए रहें और देखने के बाद देखिए इस तरीके से आपको हल करना है। और आपको हम लेकर के चल रहे हैं आप अगले प्रश्न पर, 3 को हम लेकर के चल रहे हैं हम। ये कह रहा है किसी चालक का आवेश 8.0
इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, जो कि कैसा है, ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता दी गई है? अधिकता पूछ रहा, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले उसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता दी गई है। तो किसी चालक का कुल आवेश है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो है देखेंगे कि हम कुल आवेश आपको इतना दिया गया है, तो हम इसका एक आवेश जब निकालेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपका कुल आवेश देख लीजिए। पहले आपका जो दिया गया है यहाँ पर कि कुल आवेश कितना दिया गया है, 8.0 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका कुल आवेश हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो क्या है, ऋणात्मक है। चलिए इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब हम यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। यहाँ पर हम आप लोग लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। भाई यहाँ पर कुल दिया गया है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ध्यान देना कि कितना होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। कितना होता है आपका, 10⁻19 होता है यहाँ पर। तो आप इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए, और ध्यान देते हुए यहाँ पर देखना है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है कितना, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ये होता है आपका। अब यहाँ पर ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अतः यहाँ पर हम ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब हम इसको हल करते हुए ले करके चलेंगे, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका कुल आवेश। क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। कुल आवेश बटे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। फिर हम आप नीचे से लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कुल आवेश। यहाँ पर कितना दिया गया आपका, 8.0 गुणे 10⁻⁻19 बटे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ये भी आपका कूलाम है, ये भी आपका कूलाम है। एक अंक पे दशमलव यहाँ भी लगे, एक अंक पे दशमलव यहाँ भी लगे। 16 का भाग हमने 80 में दिया, 16 कम 16, 16 पंचे 80। तो यहाँ पर लेकर के देखिए आपका ये 19, 10⁻19 और 10⁻19, यहाँ से ये कट गया, और 16 का भाग हमने इसमें दे दिया 80 में। तो कितनी आ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी कितनी आ गई। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई आपकी, बराबर 5। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 5 लिख करके आप आंसर दे देंगे। यही आपका जो है आया कि आपका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई आपके, 5, अर्थात 5 आपके इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरीके से आप लिख करके आंसर लिख सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं कि कह रहे थे एक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर? एक तार है, उस तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलते हैं, तो ये आपका एक तार हो गया। ये क्या है? आपका तार है। इस तार में कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पीयर की धारा क्या हो रही है? यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। चल, अभी कह रहा 10 मिनट में तार से कितना आवेश होगा, प्रवाहित होगा। तो नंबर आपका एक पॉइंट यहाँ पर आया, ये जो तार दिया गया है ये 5 एम्पीयर की धारा से प्रवाहित हो रहा है। अब यहाँ पर आपका इसका मतलब हो गया I बराबर 5 एम्पीयर। कितना हो गया आपका? I बराबर 5 एम्पीयर। अब हमारे यहाँ पर दिया गया टी बराबर समय मतलब कितना दिया गया है आपका? 10 मिनट। तो 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं आपके? 60 सेकंड होते हैं। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 10 मिनट बराबर 60 गुणे 10 बराबर कितना हो गया आपका? ये 600 सेकंड हो गए आपके। फिर अब क्या कह रहा है वहाँ पर सवाल में? जो कह रहा है, कह रहे आवेश प्रवाहित होगा। आवेश को आप क्यू से प्रवाहित करेंगे। कैसे प्रवाहित करते हैं? किससे? आवेश। क्यू बराबर आवेश, अर्थात हमें ये क्वेश्चन मार्क हो गए यहाँ पर, तो हमें इस पर ध्यान देना है। ये जो आवेश आपका दिया गया है, आवेश बराबर क्वेश्चन मार्क हुआ। यहाँ पर देखते हैं कि आवेश निकालना है, तो आवेश अर्थात यहाँ पर देखते हैं कि Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। क्यू बराबर I इंटू टी। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम? आवेश बराबर एम्पियर। एम्पियर को धारा भी कहते हैं, एम्पियर या धारा गुणे समय। तो यहाँ पर करेंगे Q बराबर I, अर्थात I का मान कितना दिया गया आपका? 5 दिया गया। फिर समय कितना दिया गया आपका? 600 सेकेंड। तो Q बराबर आप गुणा कर देंगे इस पर 5 शून्य 5 शून्य 5 छक्का 300। तो Q बराबर कितना आया आपका? 3000 कितना आ गया? आवेश। अर्थात इसको हम क्या कर देंगे? कूलाम हो गया। ये आपका जो है इस तरीके से आपका जो है ये जो है सवाल आपका इस तरीके से आप आ जाएगा कि 3000 आपके लेके चल रहे हैं आपको अंतिम अंकित प्रश्न पर कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है या कितनी होगी। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक कूलाम, अतः जो आपका यह कूलाम दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? Q बराबर 1 कूलाम। क्या लिख देंगे आप? Q बराबर 1 कूलाम। उसके बाद आप देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हम फिर इसी पर कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अतः E बराबर मतलब E फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक आवेश जो होता है आपका, तो क्या होता है यहाँ पर आप जो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। यहाँ पर कितना होता है आपका? 10 की पावर -19 कूलाम होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मान दिया गया है आपका, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 क्या होता है यहाँ पर कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर दिया गया कूलम के तहत होता है। यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हम Q बराबर Na, जब हम सूत्र पर चलते हैं तो Q बराबर Na, मतलब कूलम बराबर N मीन्स संख्या और E फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है उसका कूलम, और जो है इलेक्ट्रॉन उसका कितना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि n बराबर, और सबसे पहले हम चलेंगे कि Q बराबर N। अब हम संख्या निकालनी है, संख्या पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे n बराबर यहाँ पर जब हम चलते हैं तो Q अपॉन E हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर Q अपॉन E हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक ये सूत्र बन गया। ये सूत्र के तहत होगा आपका यहाँ जैसा कहा गया, वो जैसा कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने n बराबर, तो Q का मान कितना दिया गया है, अब हल करते चलते हैं। Q का मान कितना दिया गया 1, इलेक्ट्रॉन का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि ये हो गया आपका। अब हम जब देखेंगे कि ये यहाँ पर दशमलव कितने पॉइंट पर बनी हुई है, दशमलव लगी हुई एक पॉइंट पर, तो हमने ये दशमलव हटाई तो ऊपर 0 बढ़ गया। जब आपका ऊपर 0 यहाँ पर बढ़ गया, अब आप जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए इनमें यहाँ पर ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका दशमलव लगा था हमने एक दशमलव बढ़ाया, अब भाग न जाए की बिंदी हो गई यहाँ पर, जो चूंकि दशमलव लगी हुई है तो दशमलव पॉइंट हटाने के बाद ये बन गया 100 और यहाँ पर हुआ 16। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस 16 का भाग हमने काय में दिया 100 में दिया। जब 100 पे दिया हमने तो 16 छक्का 96, 10 में से 6 गई आपकी, कितनी हो गई 4। अब इसके बाद इसमें से बचा नहीं कुछ, 9 में से 9 की कुछ नहीं, दशमलव लगा देंगे हम, 0 बढ़ गया। 16 दूनी 32, 10 में 2 गई 8, दशमलव लगी 0 और 16 पंचे 80। तो हमने इसको काट दिया दशमलव पर जो है, तो कितना आया आपका 6.25। अब 25 आया तो यहाँ पर जो आपका -19 जो दिया गया है, तो इसमें से हमने क्या किया, यहाँ की जो पावर आपकी जो दी गई है, जो पावर आपकी यहाँ पर -19, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पर तो यहाँ पर आपका ये आया तो 6.25 गुणे 10 की पावर आपकी 18 आई। वो ये कैसे आई, क्योंकि जब ये माइनस का आपका 19 यहाँ पर दिया गया, जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो ये माइनस का भाग खत्म हो जाता है और एक अंश इसका घट जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है 6.25 गुणे 10 की पावर 18 कूलम, यही आपका आंसर हुआ। और बच्चों आज हम जो है अपना टाइम न बर्बाद करते हुए, समय अधिक होने के कारण आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और आपके जो अंकित प्रश्न और भी कुछ और मोस्टेड हैं उनको हम आपको कल बताएंगे। इसलिए हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की जितने भी दोस्त हैं इस समय आप लोग मेरी क्लास को देखें, थोड़ा सा समझें, फिर अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मैं बहुत ही मोस्टली बहुत ही अच्छे प्रश्नों को जो है यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। हम दावा करते हैं कि आप लोगों को जो है ये यूपी बोर्ड में निश्चित तौर पर इस प्रकार के आप लोगों के ये सवाल मिलेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और आप लोग बने ही रहें इसी चैनल पे। और हम आपको लेकर के चल रहे हैं। आप लोगों से कहते हैं कि वादा न करो ऐसा जो कभी निभा न सको,
वादा न करो ऐसा जो कभी निभा न सको, और मत चाहो उसे जिसे कभी कभी पा न सको। और हम भी कभी किसी पे जान दिया करते थे, और लोग दूर से ही हमें पहले पहचान लिया करते थे, लेकिन अब पास से ही गुजर जाते हैं तो दुआ सलाम नहीं होती है। तो हम ले इसी प्रकार से आप लोगों को आगे के चैनलों पर लेकर के चलते रहेंगे, और आप लोग आएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकेपी सर की क्लास में आप लोग सदा ही इसी प्रकार से बने रहें, और आए हम @BKP सर की क्लास में। और आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल आप लोगों को अगले वीडियो में अगले अंक के प्रश्नों को निश्चित तौर पर हम 10वीं विज्ञान की परीक्षा पर 2026 में ये सवाल अवश्य आएंगे। देख लीजिएगा, आप लोग वादा कीजिए, और हम भी आप लोगों से वादा करते हैं कि आप लोग सन 2026 की इस वीडियो को आप देखें, और यूपी बोर्ड के आप अपने अंकित प्रश्नों को अपने विज्ञान के पेपर पर, हिंदी के पेपर पे, सोशल साइंस के पेपर पर, इंग्लिश के पेपर पर आप लोग देखें, इसको मोटिवेट करें। और हम वादा करते हैं, जब आप इस पर आप लोग निर्णायक हो जाएंगे, जब आप इसको देख लेंगे, तो फिर आप देखिएगा आप लोग अपने दोस्तों तक इस वर्ष आप लोग अभी पहुंचाएं, और अगली वर्ष जब हम वादा करते हैं कि हम जितने प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं उनमें से निश्चित ही आपको इनमें से प्रश्न मिलेंगे। हम कोई ज़्यादा सवाल नहीं बताएंगे, हम आप लोगों को बताएं। मैंने आपको लगभग आज 5 सवाल आपको आज बताए, और कल शायद 5 बताए थे। लगभग 10 सवाल आपके लगभग हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अभी शायद संभवतः 5-6 सवाल हमने अभी और बताए हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सवाल आप लोगों को और बताएंगे। बस लगभग 20 सवाल, आपको इतने सवालों पर ही सारे सवालों का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। इसलिए घबराए नहीं। सबसे पहले आप लोग जब सुबह उठें, जागते हैं आप, जब सो के जागें आप, तो आप सबसे पहले अपनी धरती माता के पैर छुएं। उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर आप अपने हाथों को फैलाएं। हाथों को फैलाने के बाद आप देखें, कराग्रे वस्ते तु लक्ष्मी, करमते सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभावते कर दर्शनम। तो आप सबसे पहले हाथों की गदेलियों को देखें, क्योंकि रोजाना हाथों की गदेलियों के देखने से आपकी भाग्य रेखाएं जो हैं उनका बदलाव होता रहता है। आप लोग देखते रहें, इस चैनल पर आप लोग बने रहें। अलविदा करते हैं आप लोगों से, और आप लोग सदा खुश रहें। राधे राधे।